प्यारे बच्चों, आज हम लोग माँ की ममता कैसी होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। तो एक ब्राह्मणी थी, उसकी एक बेटा होता है। तो बेचारी इतनी गरीब थी, उसके और कोई सहारा नहीं था। तो वो उस ज़माने में हॉस्पिटल भी नहीं होते थे डिलीवरी के लिए। तो घर में ही चमारी दाई को बुलाती है और उसको बोलती है कि बहन देखो, अभी तो मेरे पास कुछ भी देने के लिए नहीं है तुमको, तो तुम मेरा ये सब काम कर दो और मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगी तब व्यवस्था करके तुम्हारा ये कर्जा मैं उतार दूंगी। तुम्हारा जो देना है तुमको, जो दिया जाता है वो मैं तुमको स्वस्थ होने के बाद व्यवस्था कर दूंगी। तो चमारी दाई ठीक है, उसका बच्चे का उसका सारा काम कर देती है। फिर वो थोड़ी स्वस्थ हो जाती है, पर बेचारी क्या करती है कि वो कुछ भी अपना एकत्रित नहीं कर सकती है उसको देने के लिए। तो चमारी दाई भी 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। बोले झूठ ही बोल दी इस ब्राह्मणी ने, तो मेरे से काम भी करवा लिया और अभी कुछ दे भी नहीं रही है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके भी नहीं दे रही है। तो आती है, 1-2 बार उसको तकादा करती है कि भाई तुम बोली थी मैं तुम्हारा जो मजूरी होती है वो तुमको दे दूंगी मैं, तुम तो कुछ नहीं दे रही हो, कुछ थोड़ा करके भी नहीं लौटा रही हो। बोली नहीं बहन, क्या करूँ, अभी खर्चा बढ़ गया ना, बच्चे का भी मुझे परवरिश करना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा पर दे दूंगी मजूरी, तुम्हारा मैं नहीं रखूँगी, सच बोल रही हूँ। तो फिर थोड़े दिन बाद चमारी दाई देखती है कि अभी भी कुछ नहीं लौटा रही है। तो एक दिन क्या करते, वो आती है, वो उसको बच्चे को सुला के कुछ काम करती रहती है ब्राह्मणी, और वो चुपचाप से बच्चे को उठा के ले जाती है चमारी दाई, और जाके राजा के पास बोलती है। बोले देखिए राजा जी, मैं आपके पास मुकदमा दायर करने आई हूँ, आप फैसला कीजिए। बोले बोलो भाई, क्या बात है। बोले देखिए, ये मेरा बच्चा है और ये ब्राह्मणी के कोई बच्चा नहीं था, तो इसने कहा कि मुझे माँ का सुख लेना है, तो तुम एक बार अपने बच्चे को थोड़ा दिन के लिए मुझे दे दो। तो मैंने इसकी बात मान ली। अब ये अपना अधिकार जमा रही है, बोलती है ये बच्चा तो मेरा है और मेरे बच्चे को मुझे दे नहीं रही है। तो राजा जी बड़े असमंजस में पड़ गए। बोले भाई ब्राह्मणी को बुलाया जाए, क्या बात है। ब्राह्मणी को बुलाते तो ब्राह्मणी आके बोलती, बोले महाराज मैं सच कह रही हूँ, ये बच्चा मेरा ही है। चमारी दाई बोलती है नहीं महाराज, ये झूठ बोल रही है, ये बच्चा मेरा है। तो राजा जी बोलते भैया कैसे जाना जाए इसको, किसका बच्चा है। फिर मंत्री जी से मंत्रणा करते हैं, तो फिर सोच के बोलते हैं कि देखो भाई, एक उपाय हमने सोचा है कि इस बच्चे को बीच में सुला दिया जाए और सुला के दोनों जन अपनी अपनी तरफ खींचो, जो जिसकी तरफ ये बच्चा चला जाएगा वही उसकी असली माँ हो जाएगी। तो ब्राह्मणी बहुत सकुचाते हुए बोलती, बोली महाराज ये तो उचित नहीं होगा ना। अब चमारी दाई थी वो बड़ी स्वस्थ थी, हट्टी कट्टी थी, और ब्राह्मणी थी वो बेचारी दुर्बल थी। तो बोली, उसको मन में लग रहा था कि भाई तो मैं ये इसमें नहीं जीत पाऊंगी। तो महाराज से बोलती है, बोले महाराज ये तो सही न्याय नहीं होगा, कारण कि जो बल जिसका अच्छा है वो उसको अपनी तरफ खींच के ले लेगा बच्चे को, तो ये तो मेरे को लग रहा है उचित नहीं होगा न्याय। फिर राजा जी बोलते हैं तो अच्छा रुको, और सोचते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा हाँ, एक बात और हम लोगों को समझ में आई है, चलो भाई बच्चे को सुला दिया जाए बीच में और जल्लाद को बुलाया जाए, भाई तलवार लेके आओ और इसके बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, आधा आधा ले लो दोनों जन। अब जैसे ही ब्राह्मणी ये सुनती है, उसकी आंखों से आंसू झरझर झरने लगते हैं और वो इतना बेचारी दुखी हो जाती है। फिर हाथ जोड़ के बोलती, बोले महाराज मैं आपसे विनती करती हूँ, ये चमारी दाई का ही बच्चा है, उसी को ही ले लेने दीजिए, मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं है। मैं इसको, आप ऐसा मत कीजिए, काटिए मत इसको, 2 भाग मत कीजिए इसका, एक चीज़ चमारी दाई को ही दे दीजिए आप। जब राजा और मंत्री ये सब बात सुनते हैं, उसके आंसू देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई, क्योंकि ब्राह्मणी तो सोचती ना कि कट जाएगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा, और माँ तो कभी ये नहीं चाहेगी ना कि उसके आँख के सामने उसका बच्चा ख़त्म हो जाए। तो वो सोचती है कि भाई चमारी दाई के पास में भी रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं उसको चलते फिरते हंसते खेलते तो देख पाऊँगी ना अपने बच्चे को, भले ही मैं नहीं रख पाऊँगी परंतु मैं उसका परवरिश देखूँगी, उसको बढ़ते हुए देखूँगी, तो उसी में आनंद महसूस कर लूँगी मैं। तब राजा और मंत्री जब ये बात देखते ऐसा दृश्य, तब वो बोलते, बोले चमारी दाई को सजा देते, बोलते कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तो तुम्हारा गलत काम है, ये तो ऐसे थोड़ी होना चाहिए। एक बेचारी मजबूर ब्राह्मणी है, उसके तुमने
उसके इस तरह की परिस्थिति में ला के डाल दिया, विषम परिस्थिति में। तो फिर वो बोलते कि भाई देखिए इसने मेरे को मेरा मजदूरी नहीं दिया। तो राजा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये बेचारी गरीब है, इसको हम उसको राजा जी अपनी तरफ से उसका भी व्यवस्था करते हैं, और उसका जो मजूरी जो होता था वो चमारी दाई को देके और महल से विदा कर देते हैं उसको दोनों को। तो वो ब्राह्मणी है, वो राजा जी को बहुत धन्यवाद देती है, बोलती कि महाराज मेरे दिल से मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं इसका मजूरी नहीं दूं, परंतु मैं इसका व्यवस्था नहीं कर पाई किसी तरह से भी, पर मेरे दिल में कभी भी ये उसको धोखा देने का विचार नहीं था। तो बच्चों इसमें भी यही एक संदेश मिलता है कि देखो एक माँ है, माँ की ममता ऐसी है कि वो कितने बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाती है अपने बच्चे की खुशी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। तो माँ की ममता का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए बच्चों। तो ये कहानी हो सकता है आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।